इस श्रावण मास में जब भगवान शिव का विवाह होने वाला था तो उसकी जो तैयारी थी, व्यवस्था थी, वो हरिद्वार में ही शायद की गई थी। तो प्रभु भगवान नारायण विष्णु भगवान के हाथों में ही ये सौंपी गई थी, उन्होंने ही अपने हाथों में लिया था। और जब श्रृंगार की बारी आई तो भगवान ने निवेदन किया कि आप प्रभु हे शिव, आप श्रृंगार कर लीजिए। तो भगवान शिव जी बोले कि श्रृंगार वंगार की क्या आवश्यकता है, श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। बोले कलश का श्रृंगार देखो कितना होता है, और फूल माला चढ़ती है, पत्ती चढ़ती है, अबीर गुलाल रोली सब चढ़ाते हैं, और उसके अंदर देखो क्या है, क्या रखते हैं, मिट्टी रखते हैं। बोले ये शरीर मिट्टी ही है, इसमें श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, जरूरत नहीं है, मैं भस्म को धारण करूंगा। नारायण बोले अरे बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, विवाह की बात है, लोग बोलेंगे देखो इस तरह का श्रृंगार करके आ रहे हैं। तो भगवान शिव बोले बेइज्जती तो आपकी होगी, क्योंकि विवाह तो आपने कराया है, मैं तो निर्विकार हूँ। बोले मुझे बेइज्जती की कोई आवश्यकता नहीं, विवाह कराने वाले आप हैं। भगवान विष्णु को अब चिंता हो गई कि क्या किया जाए। तब उन्होंने भगवान प्रभु श्री देवर्षि नारद जी को बुलाया और कहा तुम जाओ व्यवस्था करो, कहो कि भगवान आप श्रृंगार को धारण करें। कहा क्या करें व्यवस्था में, कहा जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। तो कहा भगवान शिव यदि क्रोधित हो जाएंगे तो प्रभु आप रक्षा करना। बोले ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम जा करके व्यवस्था करो। तुरंत भागे देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे तो माँ पार्वती के पिताजी और मैना देवी से जाकर के बोले कि आपने अपने दामाद को देखा है। बोले नहीं, तारीफ तो हमने बहुत सुनी है। बोले चलो जहाँ पर वर पक्ष है वहाँ हम लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वहाँ पहुँचे, देखा बड़े बड़े लोग बारात में शामिल होने के लिए चले आ रहे हैं। ब्रह्मा को देखा, इतने सुंदर दिव्य लग रहे हैं जो, और देखा बड़े बड़े हाथियों से, पालकियों से सजे हुए, श्रृंगार किए हुए और पधार रहे हैं। उधर मैना देवी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। तो नारद से पूछा, बोली ये है? बोले नहीं, ये तो भगवान के ज्योतिषी है। और पीछे देखा लंबी लाइन लगी थी, सुंदर सुंदर चले आ रहे थे देवता लोग। तो पीछे देखा तो बोले ये हैं, बोले ये तो कुबेर साथे और भी चले आ रहे हैं, कुबेर जी के साथ में चले आ रहे हैं। बोले क्या यही है? बोले नहीं, ये तो भगवान के मुनीम हैं, ये नहीं है, ये तो भगवान के मुनीम हैं। आगे पीछे सब दौड़ते हुए सब चले आ रहे हैं तेजी के साथ। तो चक्कर खा गई देख करके सुंदर सुंदर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अभी पीछे भगवान आने